हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड का लिंक ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहीं से चेकआउट कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम सुबारू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो रो रही थी क्योंकि वागुरी झूले पे उल्टा लटक रही थी और सुबारू को लग रहा था कि वागुरी गिर जाएगी। सुबारू वागुरी को ऐसा खतरनाक काम करने के लिए मना कर देती है। वागुरी बोलती है कि वो समझ गई है और सुबारू को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वागुरी ठीक है। उसके बाद सुबारू मन में बोलता है कि वागुरी खूबसूरत, प्यारी, ताकतवर और कितनी कूल है। वागुरी उसकी हीरो है, काश वो भी वागुरी जैसा ताकतवर बन पाती। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम करंट टाइम में आते हैं जहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हुआ था। सुबारू वागुरी को बोलती है कि उसने पिछले दिन रिंतारो से बात किया था। उसने वागुरी और रिंतारो को कैफे में देखा था। फिर वागुरी जब घर चली गई तब उसने रिंतारो से बात किया था और सुबारू ने रिंतारो को वागुरी से मिलने के लिए मना कर दिया है। सुबारू और बोलती कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए वो वागुरी से माफी मांगता है। वागुरी बोलती है कि सुबारू ने उसे ऐसे अचानक से माफी मांग के चौंका दिया था। वागुरी और बोलती है सुबारू ने रिंतारो को उसके साथ मिलने के लिए मना कर दिया सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वागुरी माफी मांगती है कि उसकी वजह से सुबारू को परेशान होना पड़ा। सुबारू मन में सोचता है कि वागुरी क्यों माफी मांग रही है। सुबारू और सोचता है कि कुछ दिनों से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रिंतारो वागुरी को बता देगा कि उस दिन सुबारू और रिंतारो के बीच में कैफे में क्या बात हुआ था। पर रिंतारो ने कभी कुछ नहीं बोला, वो चुप था ताकि वागुरी सुबारू को हेट न करे। पर सुबारू को अपने किए पे पछतावा था और यही पछतावा उसे अंदर से खा रहा था और इसीलिए उसने वागुरी को यहाँ पे बुलाया ताकि वो अपने मन को हल्का कर सके। पर अब वो अपने आप को कैसे माफ करेगी? वागुरी तो उसे ब्लेम नहीं कर रही है। सुबारू पहले जैसा ही है, उसका सिर्फ हाइट ही बड़ा है और वो लोगों के सामने ताकतवर बनने का नाटक करती है, पर वो अंदर से पहले जैसा ही डरपोक है। सुबारू रोने लगती है और बार बार माफी मांगती है। तभी वागुरी सुबारू के गाल को पकड़ लेती है और बोलती है चलो थोड़ा सा मजा करते हैं। वागुरी बचपन की तरह झूले में लटकने लगती है। वागुरी बोलती है कि बचपन में जब वो झूले से गिर जाती थी तब सुबारू उसके लिए बहुत ही ज्यादा रोता था। सुबारू बोलता है कि वो ऐसा नहीं करती थी। वागुरी बोलती है कि सुबारू बचपन से ही बहुत ही ज्यादा दयालु है। सुबारू बोलती है कि वो दयालु नहीं है। वागुरी बोलती है कि वो हर वक्त सुबारू के साथ रही है और देखते आई है। जब वागुरी झूले से गिर जाती थी तब गुस्सा होने की बजाय वो उसे डांटती थी और उसके लिए रोती थी। वागुरी को पछतावा होता है कि उसने सुबारू को रुलाया था, पर उसे खुशी भी इस बात की होती थी कि सुबारू उसके लिए चिंता करती है, उसके लिए रोती है। सुबारू ही वो है जो कि हर वक्त वागुरी के साथ रही है, जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी वहाँ पे भी। वागुरी और बोलती कि इसलिए सुबारू ये बात मानने के लिए मना न कर दे कि सुबारू उसको प्यार नहीं करती है। फिर वागुरी बोलती है कि सुबारू जब तक अपने आप के बारे में ये सोचना बंद न कर दे कि वागुरी सिर्फ सुबारू को बर्दाश्त करती है, तब तक वागुरी ये बोलेगी कि वागुरी सुबारू को दिल से प्यार करती है। सुबारू मन में सोचता है कि वागुरी बचपन से ही ऐसी है। जब से सुबारू और वागुरी मिले हैं तब से वागुरी ये बात बोलते आई है। सुबारू बोलता है कि अब उसे समझ आ चुका है कि उसे क्या करना पड़ेगा। सुबारू वागुरी के पास जाता है और वागुरी को हग करता है। वागुरी सुबारू को बोलती है कि सुबारू को क्या हुआ है। सुबारू बोलती है कि उसने रिंतारो को बोला था कि वागुरी एक स्कॉलरशिप का स्टूडेंट है और रिंतारो एक चिदोरी का स्टूडेंट है, इसलिए वो वागुरी से मिल नहीं सकती। पर यह बात बोलने से पहले सुबारू को वागुरी से एक बार पूछ लेना चाहिए था, इसलिए सुबारू वागुरी से पूछता है कि वो क्या चाहती है। वागुरी माफी मांगती है और बोलती है कि वो रिंतारो से मिलना चाहती है। सुबारू बोलती है कि क्या वो वागुरी से एक सवाल पूछ सकती है। वागुरी हाँ बोलती है। सुबारू बोलती है कि क्या वागुरी रिंतारो को पसंद करती है। वागुरी बोलती है कि हाँ, वागुरी रिंतारो को पसंद करती है, बल्कि वागुरी रिंतारो से प्यार करती है। भाई सच में ये वाला सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। फिर सुबारू बोलता है कि जब उसने रिंतारो को वागुरी से मिलने के लिए मना कर दिया तब रिंतारो सुबारू को बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। यह सुन के पहले वागुरी थोड़ा सा शॉक हो जाती है, फिर वो शर्मा जाती है। सुबारू मन में सोचता है कि वो अभी भी खुद को प्यार नहीं कर पाएगी, अभी भी वो डरपोक है। पर इसके बाद भी वागुरी ने बोला कि वो सुबारू से प्यार करती है। वागुरी उसके ऊपर भरोसा करती है, इसलिए आज से जो कुछ भी हो जाए वो वागुरी के ऊपर यकीन रखेगी और हर वक्त वागुरी के साथ रहेगी। फिर हम देखते हैं कि वागुरी और सुबारू घर जा रहे थे, तभी वागुरी के फोन में एक मैसेज आता है। वागुरी सुबारू को बोलता है कि रिंतारो ने उसे मैसेज किया है। दूसरी तरफ हम रिंतारो को देखते हैं जो कि वागुरी को मैसेज में ये बोल रहा था कि रिंतारो वागुरी के साथ बात करना चाहता है, क्या वागुरी के पास थोड़ा सा टाइम होगा। रिंतारो बोलता है कि उसने बहुत सोचा और उसको ये लगा कि सुबारू के साथ उसको फिर से बात करना पड़ेगा, पर सुबारू से मिलने का कोई उपाय रिंतारो के पास नहीं था, इसलिए उसने वागुरी को मैसेज किया। पर सुबारू तो चाहती है कि वो और वागुरी बात ना करे। तभी वागुरी रिंतारो को कॉल करती है। रिंतारो थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर रिंतारो कॉल को उठाता है। उसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर वागुरी पूछती है कि रिंतारो को उससे क्या बात करनी है। रिंतारो बोलता है कि उसको सुबारू से बात करना है।
वागुरी पहले थोड़ा सा हंसती है और बोलती है कि सुबारू उसके पास ही है और वागुरी फोन सुबारू को देती है। रिंतारो यहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सुबारू पूछता है कि रिंतारो को उससे क्या चाहिए। रिंतारो बोलते है कि पिछले दिन कैफे में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में रिंतारो को बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद रिंतारो और सुबारू एक जगह मिलती है। रिंतारो बोलता है कि सुबारू अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सुबारू बोलती है सब ठीक है। रिंतारो ने पूछा इसके लिए शुक्रिया। सुबारू और बोलती है कि रिंतारो को उससे क्या चाहिए। रिंतारो सुबारू को बोलता है कि क्या सुबारू रिंतारो को वागुरी से मिलने के लिए परमिशन देगी। सुबारू बोलती है कि क्या रिंतारो को देख के ये लग रहा है कि सुबारू वागुरी की माँ है। रिंतारो बोलता है कि ऐसा नहीं है। रिंतारो को एहसास हुआ था कि उस दिन रिंतारो को और भी कुछ बोलना चाहिए था। रिंतारो समझ सकता है कि सुबारू को कैसा लगा था। क्यूको चिदोरी के हर एक चीज को हेट करती है, पर इसके बाद भी रिंतारो वागुरी से मिलना चाहती है। रिंतारो वागुरी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहती है, इसलिए वो सुबारू से पूछ रहा है कि कैसे रिंतारो वागुरी के लिए प्रॉब्लम ना बन के उसके साथ मिल सकती है। सुबारू बोलते है कि पर रिंतारो ये सब उससे क्यों पूछ रहा है। सुबारू ने तो बोला था कि वो दोनों मिलना बंद कर दे और रिंतारो ने अपना जवाब भी दे दिया था। सुबारू ने रिंतारो के बारे में बुरा भला भी बोला था। क्या रिंतारो को सुबारू के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। रिंतारो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। सुबारू सच में वागुरी का काफी ज्यादा केयर करती है और सुबारू एक दयालु इंसान है, इसलिए रिंतारो सुबारू की रिस्पेक्ट करता है। जो इंसान वागुरी का केयर करता है वो उसे इग्नोर कैसे करेगा। रिंतारो ये नहीं कर सकता। सुबारू मन में बोलता है कि वागुरी ने जिस इंसान को प्यार किया है वो सच में अच्छे से भी अच्छा है और सुबारू ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। सुबारू बोलती है कि वो एक बेवकूफ है। सुबारू रिंतारो को बोलता है कि सुबारू ने वागुरी को सब बात बता दिया कि उस दिन कैफे में क्या हुआ था। रिंतारो बोलता है कि क्या क्या बताया। सुबारू बोलता है कि सब कुछ। रिंतारो बोलते है कि क्या सुबारू ने उसका जवाब भी बोल दिया है। सुबारू बोलता है सब कुछ। सुबारू और बोलता है कि रिंतारो और वागुरी अगर स्कूल से बहुत दूर जाके मिलते हैं और वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि कोई उनको ना देखे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वो लोग मिल सकते हैं। तभी एक फुटबॉल आके रिंतारो को लगता है और हम देखते हैं कि ये बॉल उस लड़के का है जिसको हमने कैफे में देखा था। वो लड़का रिंतारो से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या रिंतारो ठीक है। रिंतारो बोलता है कि वो ठीक है, पर अगली बार उनको थोड़ा सा ध्यान से खेलना चाहिए। वो लड़का थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या रिंतारो और सुबारू अच्छे दोस्त हैं। रिंतारो बोलते है कि वो दोस्त नहीं है। वो लड़का बोलता है कि अगर वो दोनों दोस्त नहीं है तो वो बात क्यों कर रहे हैं, शायद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होंगे। और वो लड़का बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। सुबारू रिंतारो से पूछता है कि क्या रिंतारो सुबारू का दोस्त बनेगा। रिंतारो शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो चिदोड़ी में पढ़ता है। सुबारू बोलता है कि उसे पता है कि रिंतारो चिदोड़ी में पढ़ता है। रिंतारो बोलता है कि सुबारू को क्या हुआ है। सुबारू बोलते है कि ये सीक्रेट है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताना कि एपिसोड 6 तुमको कैसा लगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आने वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।